हाय मेरे बच्चों, मैं आपके लिए आपके पाठ पुस्तक का चौथी पाठ से लेकर आई हूँ। आपका पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है। इस कविता के रचयिता है कवि भगवती चरण वर्मा जी। ओके बच्चों, कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी यह कविता स्वतंत्रता से पहले की है। Children, this poem written by poet Bhagavati Charan Verma from this poem brought in earlier of independent। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की मनोदशा का वर्णन किया है। From this poem brought in earlier of independent, through this poem, the poet describes of the brave soldiers who sacrificed their lives for the freedom of Mother India। इन सैनिकों को कवि ने आज़ादी के दीवाने कहा है। The poet has also called these soldiers as freedom of lovers। That's why the poem name is दीवानों की हस्ती। उनके जोश, निडरता और साहस का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और ज़्यादतियों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। Describing his passion, fearlessness and courage, the poet is saying that despite the brutality and excesses of the British government, उन्होंने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। He never admitted his failure and he sacrificed his life for this freedom। यह है आपकी पंक्तियाँ। पहली 8 पंक्तियाँ ये देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। पहली 8 पंक्तियों का कठिन शब्द है यह। दीवाने स्वाधीनता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। हस्ती अस्तित्व एक्सिस्टेंस। मस्ती खुशी हैप्पीनेस। आलम संसार जगत द यूनिवर्स। धूल मिट्टी डस्ट। उल्लास प्रसन्नता हैप्पीनेस। आंसू अश्रु टीयर्स। पहली 8 पंक्तियों का भावार्थ है यह देखिए। दैट मीन्स फर्स्ट 8 लाइन समरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता रहे हैं। Through these lines, poets are telling about those brave freedom fighters of India, जो देश पर बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Who are always ready to sacrifice their lives for the country। कवि ने इन्हें आज़ादी के दीवाने कहा है। ये वीर सैनिक कहते हैं कि इस महान देश के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। These brave soldiers says that we have no existence in front of this great country। हम यदि आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे। If we are here today, where will we on tomorrow? We don't know where will on tomorrow। लेकिन हम जिस दिशा में भी कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारा जोश देखकर लोगों में प्रसन्नता छा जाती है। But in whatever direction we move, there is happiness in people seeing our enthusiasm। सैनिक कहते हैं कि जैसे ही वे अपने लोगों से मिलने अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर उनके प्रियजनों एवं संबंधियों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। Soldiers says that as soon as they reach their homes to meet their people, the faces of their loved ones and relatives blossoms happily upon seeing them। लेकिन अचानक ही जब उन्हें वापस जाना जाता है तो सभी उनसे ही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और इतने जल्दी तुम जा भी रहे हो।
But suddenly when they have to go back, all of them are asking and all of them are saying to them, is that right now you came and you are going so on. सैनिकों के वापस जाने के दुख में उनके प्रियजनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. In the sadness of the soldiers' return, their loved ones tear up in their eyes. यह है दूसरी पंक्ति. देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले. दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के गूंडों को हम एक बाव से पिए चले. यह है इस पंक्तियों का कठिन शब्द. और तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जग संसार वर्ल्ड. हमसे हंसना टू लाफ, रोए रोना टू क्राई, चख कर जी भरकर टू फुलफिल. सुख दुख के घूंट जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव एक जैसा सेम, पिए पीना टू ड्रिंक. यह है दूसरी पंक्ति का भावार्थ. द समरी ऑफ द नेक्स्ट लाइन्स. ओके, लिसन. कवि इन पंक्तियों में सैनिकों के बारे में बता रहे हैं. Poets are telling about the soldiers in these lines. भारत माँ की आज़ादी की राह पर वह आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई राह निश्चित नहीं है. He is moving forward on the path of independence of Mother India, but there is no sure way for him. उनके सामने बस एक ही लक्ष्य है और वह है देश की आज़ादी, और भारत माता की आज़ादी के लिए वह किसी भी राह पर चल सकते हैं. He has only one goal in front of him, and that is he can walk any path for the independence of the country and the independence of Mother India. हमारे भारत के वीर सैनिक इन संसार के लोगों को अपनी कुछ यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं. The brave soldiers of our India continue to move forward by giving some of their memories to people of this world and taking their feelings to us. जब भी ये वीर सैनिक संसार के लोगों से मिलते हैं तो वह कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनकर हंस और रो लेते हैं. Whenever these brave soldiers meet the people of the world, they say their own things to them, and some of them laugh and cry after hearing the words of the other. Okay? वे एक साथ बैठकर जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं. They sit together and share their experience of happiness and sorrow. जीवन में सुख हो या दुख, उनके लिए दोनों समान है. There is happiness or sadness in life for both of them. सुख दुख उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता. Pleasure and sorrow cannot turn them away from their goals. वे निरंतर आज़ादी पाने की राह पर चले जा रहे हैं. They are constantly on their way to freedom. यह है अगली पंक्ति. देखिए, यह अंतिम पंक्तियां हैं. हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लूटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भर चले. अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंदे दे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले. ये देखिए इस पंक्तियों का कठिन शब्दार्थ. भिखमंगों भीख मांगने वाले, बेगर. स्वच्छंद स्वतंत्र, आजाद फ्री. निशानी निशानी साइन. और हृदय हर्ट. असफलता नाकामयाब फेलियर. बार बोझ वेट. अपना स्वयं का ऑन. पराया दूसरा अदर्स. आबाद बसना सेटिल. बंदे झगड़ा होना टाइड अप. बंधन बेड़ियाम फेटर.
These are the Kadin Shabdarth. You don't want to write these tough words in your notebook. I will tell you that words only you can write in your notebook. Okay? देखिए भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि संसार के बिगमंगा कहा है क्योंकि इस संसार के लोगों का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से ही कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट हैज कॉल्ड द वर्ल्ड बेकर बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड दैट दे ऑलवेज वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स। किसी को कुछ देना उनका स्वभाव में नहीं है। इट इज नॉट इन देयर नेचर टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। लेकिन भारत माम के वीर सैनिक सभी को समान रूप से अपना प्यार लुटाते हैं। बट द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ मदर इंडिया लाविश देयर लव ऑन एवरीवन इक्वली। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है और वह यह है कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। There is only one sign of failure on his heart and that is in even after trying so much he could not achieve independence। भारत माम के ये वीर किसी के साथ भी किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करते हैं, अर्थात जाति और धर्म के आधार पर वे कभी भी लोगों को नहीं बांटते हैं। These heroes of Mother India do not discriminate against anyone, that is, they never divide people on the basis of caste and religion। उनके मन में बस एक ही इच्छा है कि इस देश में रहने वाले सभी लोग आबाद और प्रसन्न रहे। There is only one desire in his mind that all the people of living in this country should be inhabited and happy। ओके, वे सभी से कह रहे हैं कि इस देश में बसने वाले सभी लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अपनी इच्छा से इस बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। They are telling everyone that by breaking their relationship with all the people who have settled in this country, they are moving on the path of this sacrifice with their will. Okay, dear children, we should salute our soldiers of our country. Thank you, dear children. This is the poetry of the 4th lesson. Read well after watching this video your textbook and try to understand the meaning. Watch this video more and more time, then only you can understand the summary. Okay, thank you.